दोस्तों, जीवन में कभी कभी घटनाएं अलग अलग घट जाती हैं दोस्त। घटनाएं घटित हो जाती हैं और एकाएक घटित होती हैं। एक बार एक नवयुवक एक सुपरमार्केट में गया दोस्त। वहां पर गया, कुछ खरीदारी कर रहा था वो। उसे तब आभास हुआ कोई महिला उसकी पीछा कर रही है। कोई महिला उसकी पीछा कर रही है, मगर उसने अपना शक समझा, इग्नोर किया, अनदेखा किया उसको, अपनी खरीदारी में व्यस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, वो महिला लगातार उसकी पीछा कर रही थी। जब उस नौजवान से नहीं रहा गया तो अचानक उस महिला की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ जी कोई समस्या है? महिला बोली, बेटा आपकी शक्ल का मेरा लड़का था। मेरा लड़का था और वो लड़का अब नहीं है। मैं न चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपकी पीछा कर रही हूं, और आप मुझे माँ जी कहा तो मेरे मन की भावना और खुशी में व्यक्त हो गई। माँ जी कहा उसने तो बहुत खुशी में व्यक्त हो गई। व्यक्त करने लायक नहीं है दोस्त। वो लड़के उस महिला ने बोली लड़के से। महिला ने कहा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नौजवान ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझो। महिला ने बोला, बेटा क्या मुझे एक बार फिर माँ जी कहोगे? नौजवान ऊंची आवाज में कहा, माँ जी माँ जी। उस महिला के ऐसे व्यवहार किया तो उसने सुना ही नहीं, जैसे ऐसा व्यवहार किया। नौजवान फिर जोर से आवाज किया, जी माँ जी, जोर से आवाज किया। महिला ने सुना और दोनों हाथ पकड़कर नौजवान के चूम लिया उसने लड़के के, और अपने आंखों से लगाए रोते हुए वहां से विदा हो गई दोस्तों। नौजवान उस मंजर को देख करके अपने आप को काबू नहीं कर सका। उस समय उसके भी आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगे उसकी आंखों में। वो अपनी खरीदारी पूरी बगैर किए वापस घर चला गया। बिना खरीदारी के वापस चला गया। काउंटर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल उसे थमा दिया। नौजवान ने बोला, 10,000 कैसे? कैशियर ने कहा, 800 का बिल आपका है, 9,200 आपकी माँ का है। 9,200 आपकी माँ का है। जिससे आप माँ जी कह रहे थे, वह दिन आज का दिन नौजवान ने अपनी असली माँ को भी मौसी कहता है। वो माँ जी कहते आज असली माँ को भी मौसी कहता है वो जवान नौजवान। दोस्तों देखो, दुनिया है। दुनिया में आप देखो कई तरह के लोग रहते हैं। एक बार कौवा एक मटके के पास जाकर बोला, उससे पूछा, अरे तुम तो आग में तपा कर बनाए जाते हो। कौवे ने मटके से पूछा, तुम तो आग में तपा कर बनाए जाते हो, फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर इतना ठंडा पानी कैसे रखते हो? आग में तपाए जाते हो तुम, फिर भी इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी कैसे रख पाते हो? दोस्त उसमें मटके ने भी उत्तर दिया, वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मटके ने बोला, वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए पीएच पॉजिटिव होता है। मेरी बाहरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र हैं। मटके ने बोला, छोटे छोटे छिद्र हैं जिन पर थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जनरेट होता है। यह सुना कौवा ने निश्चय किया उस दिन से कि अब मैं अपने काम से काम रखूंगा। जीवन में किसी के दूसरे काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा,
कौवा ने बोला, मैं अपने काम से काम रखूंगा दोस्तों। इसलिए जीवन में भी आदमी को अपने काम से काम रखना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।